नाम क्या था? बर्बरीक। जिस बर्बरीक ने महाभारत को जीतने के लिए कहा था कि हमको आंख की पलके गिरे और उठ जाए, इसमें जितना समय लगता है उतने समय मैं महाभारत को जीत लूंगा। मैंने इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो भगवान ने कहा कि आंख की पलके गिरे और उठ जाए, इसमें समय क्या लगता है? 1 सेकंड से भी कम लगता है। इतना में आप महाभारत का युद्ध जीत लोगे? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, मुझे जो है इसकी परीक्षा लेनी है और उस परीक्षा में तुम पास हो जाओगे तो मुझे विश्वास होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सामने ये पीपल का वृक्ष है, इसमें जितने पत्ते हैं सबको तुम आंख की पलके गिरे और उठ जाए इतने देर में छिद्र कर दो तो मैं तुम्हारी बात को सत्य मान लूंगा। तो उसमें भगवान ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पत्ते को पैर के नीचे दबाया और एक पीपल के पत्ते को मुट्ठी में ले लिया और उसने आंख की पलके गिरी और उठी, इतने में समस्त पत्तों को छेद कर दिया। भगवान ने कहा कि 2 पत्ते रह गए होंगे जिसको तुम छेद नहीं कर पाए हो। तो बर्बरीक ने कहा भगवान उसमें भी छेद हुआ होगा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। भगवान तो सब जानते, उन्हीं की लीला थी, लेकिन फिर भी उसके मानसिकता जानने के लिए भगवान ने कहा। तब उस समय भगवान ने पैर के तलवे के नीचे से पीपल के पत्ते निकाले तो उसमें भी छिद्र था और भगवान ने मुट्ठी खोली तो उसमें जो पत्ते रखे थे उसमें भी छिद्र था। भगवान ने कहा कि ये तो महान बलशाली है, पराक्रमी है, अगर महाभारत का ये 1 सेकंड में ही युद्ध समाप्त कर देगा तो बड़े बड़े जो वीर हैं, योद्धा हैं, इनका इतिहास कैसे बनेगा? क्योंकि इतिहास भी बनना आवश्यक है, जिसको कि गान करके लोग संसार सागर से पार होंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम पीपल के पत्ते में छेद तो कर सकते हो, लेकिन महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते हो, इसलिए इसके लिए एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले कि इस पांडव परिवार में जो सबसे प्यारा हो वो अपना बलिदान दे, तब महाभारत की जीत होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। तो उस समय कहा कि कौन देगा, कौन देगा? भगवान की प्रेरणा थी। कलयुग में भगवान इनको चाहते थे कि हमारे समान पूजनीय बने, इसलिए भगवान ने प्रेरणा की और इसके मन में आया कि मैं सबसे छोटा हूँ इस परिवार का और मेरे सामने बड़े बड़े वीर अपनी बलि दें, ये अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं स्वयं अपनी बलि देता हूँ। तो उन्होंने अपनी ही बलि दे दी। जब बलि दी तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, कि महाभारत के युद्ध में किसने कितनी लड़ाई की और किसके द्वारा विजय प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि मैं तेरे मस्तक में अपनी तुम्हारी आत्मा भर देता हूँ, स्मरण शक्ति भर देता हूँ और तुम्हें एक पर्वत के शिखर पे रख दूंगा। तुम महाभारत का युद्ध उसको देखते रहोगे वहां बैठे बैठे कि क्या क्या हो रहा है। जब महाभारत समाप्त हो गया तो भीम ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भी जो थे वीर, उन्होंने कहा कि मैंने ये पराक्रम किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भगवान ने कहा कि तुम अपनी अपनी प्रशंसा करोगे, इससे निर्णय नहीं होगा। निर्णय कब होगा? जब कोई व्यक्ति इसको चश्मदीद देखा हो, वह निर्णय कर सकता है। तो बोले कौन देखा? बोले बर्बरीक ने देखा है, जिसका मस्तक मैंने पर्वत के ऊपर रख दिया। तो जब बर्बरीक से पूछा गया कि तुमने महाभारत में पराक्रम किसका देखा, सभी योद्धाओं को मारने का जो काम किया वो उसमें कौन थे मुख्य? तो उसने कहा महाराज चाहे तलवार चले, चाहे बाण चले, चाहे कोई भी शस्त्र चले, लेकिन मैं उसमें ये देखता था कि उस शस्त्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे काल रूप में सबको मार रहे। इसके अलावा कोई इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास जो भी शक्ति थी वो किसकी शक्ति थी? भगवान कृष्ण की शक्ति थी। उसी समय भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि देखो तुमने सही निर्णय दिया और तुम्हारी आस्था भगवान के प्रति मेरे प्रति है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे समान होगी और तुम्हारी पूजा करने वाला मेरे धाम को बेधड़क पहुंचेगा। इसमें थोड़ी सी शंका
शंका है। क्या शंका है कि कोई कहते हैं कि आज के दिन का जन्म हुआ इसलिए जन्मोत्सव मनाते हैं, कोई कहते हैं कि आज के दिन इन्होंने अपनी बलि दी थी इसलिए इनका उत्सव मनाया जाता है, कोई कहते हैं कि नहीं भगवान ने जब पूछा तो आज के दिन उन्होंने निर्णय दिया कि आपने इस युद्ध को जीता है, तो ऐसा कहते हैं। तो चाहे जो भी हो, लेकिन शीश का दानी है, तो अगर शीश उस दी तो भी एकादशी का दिन महत्वपूर्ण है, जन्म हुआ तो भी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रकार से महत्वपूर्ण है। आज इसका जन्मदिन है जिसको हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कल एकादशी थी आज कैसे, तो मैं इसका निर्णय बता दूं। श्रीमद् भागवत आप लोग सुनते हो ना, उसमें लिखा है कि 10वीं वेदी एकादशी करने का उतना लाभ नहीं है, 12 वेदी करने का लाभ। तो कल जो है 9:21 तक क्या था, 10वीं थी, उसके बाद एकादशी लगी तो सूर्य उदय तो 10वीं में हुआ ना, एकादशी नहीं। और आज जो सूर्य भगवान का उदय हुआ किसमें हुआ, एकादशी तिथि में, इसलिए आज का महत्व विशेष है। और आज की एकादशी की महिमा भी भागवत के अनुकूल विशेष है, ये भागवत में लिखा। इसलिए हम लोग जब 2 एकादशियां हो जाती है तो जिस एकादशी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसी को हम मानते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते, इसलिए हम भागवत के अनुकूल चलते हैं। तो आज क्या है इनका, भागवत के अनुकूल जन्मदिन है जिसका उत्सव मना रहे हैं। लेकिन हमारे गिरवरधारी हनुमान मंदिर पर खाटू श्याम जी की जो स्थापना हुई थी वो तिथि है 11 दिसंबर। क्या है वो, 11 दिसंबर। आपने पिछले साल देखा था, उसके पहले तो वो आए थे क्या, संजय मित्तल कलकत्ता से आए थे, उनका प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद पिछले साल बहुत विशाल भंडारा हुआ जिसमें कि 20-25 हजार जनता ने प्रसादी पाया। तो हमारे यहाँ एक नियम है कि अन्य दाने कलयुगे, कलयुग में अन्न दान से बढ़ के कोई दान नहीं है। इसलिए हमने इन सब से कहा कि अन्य चीज में पैसा लगाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। अन्य चीज में पैसा लगाने की बजाय भंडारा करो, जो सभी लोग के मुंह में अन्न जाए, भगवत प्रसाद जाए, उसकी महिमा है कलयुग में। तो इसलिए 11 दिसंबर को भी जैसा भी होगा कार्यक्रम, अगले एकादशी में आप लोगों को सूचित करेंगे और कार्यक्रम होगा। आप लोग सब उसमें भाग लेना, सहयोग करना, आनंद के साथ आप जो है 11 दिसंबर को भगवान के उत्सव का आनंद प्राप्त करना। अब भगवान की आरती होगी, आरती लो और प्रेम से प्रसाद लेकर के जो एकादशी कर रहे हैं प्रेम से एकादशी करो। बोलो खाटू